शांति। आज 25/2/2024। आज हमारे बाबा की अव्यक्त मुरली है। आज ये मुरली 30/3/1998 में बाबा ने सुनाई थी। इस मुरली का शीर्षक है सर्व प्राप्तियों की स्मृति मर्ज कर अचल स्थिति का अनुभव करो और जीवन मुक्त बनो। सर्व प्राप्तियों की, हमें बाबा का बनने के बाद क्या क्या प्राप्तियां हुई, क्या क्या हमें मिला, तो उन प्राप्तियों को, उन स्मृतियों को सामने लाना है और हर परिस्थिति में अचल अडोल बनना है। तो देखेंगे इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज भाग्य विधाता परमात्मा शिव बाबा अपने विश्व में सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। बाबा की महिमाएं तो आत्माएं गाती हैं। आप शिव बाबा को तो बहुत याद करते हैं भगत, और आप बच्चों की महिमा स्वयं परमात्मा करते हैं। ऐसा कभी स्वप्न में सोचा था कि हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य बना हुआ है? लेकिन बना हुआ था, बन गया। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन ना तो वो भगवान का पता जानते हैं, ना रचना का पता जानते हैं। अब वो ये जानते नहीं परमात्मा निराकार स्वरूप शिव बाबा कहाँ का निवासी है, परम धाम का निवासी है। बाबा इस धरा पर आकर उन्होंने क्या कर्तव्य किए, तो वो इस बात का भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं उनको ना भगवान का पता है, ना रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फक्र से कहते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। क्या फक्र से कहते हैं हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हमको मालूम है कि शिव बाबा ने हमें कैसे रचा। अब चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो बड़े भी आते हैं क्लास में, बुजुर्ग होते हैं, तो बाबा कहते हैं चाहे वो बुजुर्ग हो, शक्तियाँ हो, चाहे वो कुमारियाँ हो, किसी से भी पूछेंगे आपका पिता कौन, तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा रचा है। हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर हम सबको रचा है। वो हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। शिव बाबा हमारा पिता भी है, हमारा शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको ये नशा है? बाबा बच्चों से पूछते हैं सबको नशा है? अब बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को खुश देखकर बाबा भी खुशी से झूलते हैं और सदा कहते हैं वाह मेरे एक एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं, वह मेरे एक एक भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाबा के रूप में परमात्म पालना का अनुभव करते हैं। अब हम एक पिता के रूप में परमात्म पालना का अनुभव करते हैं। ये परमात्म पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में हम बच्चों को मिलती है। जिस परमात्म पालना में आत्मा को सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है। परमात्म प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार हमें देह भान को भी भुला देता है। परमात्मा का प्यार कितना हमको इस देह के भान को भी भूल जाते हैं। बाबा से अपने सारे रिश्ते जोड़ देते हैं, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। इस दुनिया के स्वार्थ के प्यार को, जो स्वार्थवश हमसे जुड़े हैं, ऐसे प्यार को भी बाबा भुला देता है। ऐसे परमात्म प्यार, परमात्म पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। आप बाबा के बच्चे ऐसे परमात्म प्यार के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हो। तो कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाबा अपना धाम छोड़कर आप बच्चों को पढ़ाने आते हैं। आपका कितना भाग्य है जो परमात्मा शिव बाबा अपना परम धाम छोड़कर आप बच्चों को रोज, आप गॉडली स्टूडेंट, आप भगवान के विद्यार्थी, आपको पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा बाबा ने कहा जो रोज रोज बाबा को पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने आए, सुबह सुबह पढ़ाने आए? ऐसा टीचर कभी देखा? लेकिन आप बच्चों के लिए रोज बाबा शिक्षक बन आपके पास पढ़ाने आते हैं। तो पिता बन बाबा से हमको परमात्मा प्यार मिला और शिक्षक बनकर बाबा हमको पढ़ाने भी आते हैं। दो शब्दों की पढ़ाई है, आप और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दो शब्द हैं। इन दो शब्द के चक्कर लगाते रहो, मैं आत्मा, मेरा एक परमात्मा। ड्रामा कहो इसको, कल्प वृक्ष कहो, या सारी नॉलेज इसी में समाई हुई है, आत्मा और परमात्मा। मैं आत्मा हूँ, जब इस पहली को जाना और फिर परमात्मा को पहचाना, तो सारा बाबा का ज्ञान सार क्या है? आत्मा और परमात्मा।
और पढ़ाई में कितना दिमाग पर बोझ लगता है, दूसरी पढ़ाई करो तो दिमाग पर कितना बोझ लगता है, कितना फ्रेश होने के लिए क्या क्या करते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं तो उनको कितना बोझ पड़ता है दिमाग में। लेकिन जब इस पढ़ाई को हम पढ़ते हैं, इस पढ़ाई को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है मन हल्का हो गया, दिमाग हल्का हो गया। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। फिर बाबा सतगुरु के रूप में ऐसी, बाबा कहते हैं ऐसी श्रीमत मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या ना करूं, ये होगा या नहीं होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं, वैसे करूं, इन क्वेश्चन का एक शब्द में जवाब है। क्या जवाब है इसका? फॉलो फादर। जैसे हमारे पिता, वैसे उनको हमको फॉलो करना है, उन्हीं को हमको उन्हीं को देख के ही हमको अपने जीवन में धारणा बनानी है। साकार कर्म में देखो तो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा के बारे में जो भी हम जानते हैं, जो सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, बहुत अच्छी क्लास भी है, उसकी बुक भी है, उसको कभी पढ़िए। तो बाबा कहे उन सबको, ब्रह्मा बाबा को आपको फॉलो करना है। निराकारी स्थिति में अब फॉलो करना है तो अशरीरी बनने में शिव बाबा को फॉलो करना है। साकार में किसको देखना है? ब्रह्मा बाबा को। और निराकारी में अशरीरी बनने में हमको किसको देखना है? शिव बाबा को फॉलो करना है। दोनों बाबा और दादा को फॉलो करना है, अर्थात क्वेश्चन मार्क समाप्त होना व श्रीमत पर चलना है। अब जो हद के गुरु होते हैं वो कितने वरदान देते हैं? 1 या 10, ज़्यादा नहीं देते। लेकिन आपका सतगुरु आपको रोज वरदान देता है। ऐसा गुरु देखा क्या? बाबा कहते हैं हद का गुरु क्या होता है? कभी कभी आपको वरदान देते हैं, लेकिन हमको मुरली में रोज वरदान मिलता है बाबा से। तो बाबा कहते हैं ऐसा गुरु कभी देखा क्या? आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा है। तो सदा आपके अपने भाग्य की स्मृति सामने, प्राप्तियों को सामने रखो कि हमें कितना कुछ मिला। पिता के रूप में परमात्मा प्यार मिला, शिक्षक रूप में बाबा हमको रोज पढ़ाने आते हैं, सतगुरु के रूप में बाबा हमको सारे क्या करूं, कैसे करूं, मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ रोज बाबा हमें वरदान भी देते हैं। तो इन सब प्राप्तियों को सामने रखो। बाबा जब सुनते हैं कि आज किसी के कारण से कोई बच्चे मेहनत करते हैं, युद्ध करते हैं, योग लगाना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं। कई बारी बच्चे किसी न किसी कारण से, बहुत से बच्चे योग लगाना चाहते हैं, युद्ध करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं तो योग लगता नहीं। सोल कॉन्शियस होने की बजाय बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, अपने को आत्मा समझने की बजाय देह को देखते हैं। तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसका कारण क्या है? अपने भाग्य की प्राप्तियां इमर्ज नहीं रहती, उन्हें अपने भाग्य की प्राप्तियां नहीं इमर्ज रहती। तो अभी हमने देखा बाबा ने हमको कितना पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु में कितना प्यार, कितना हमें प्राप्तियां मिली, उन प्राप्तियों को भूल जाते हैं। तो वो याद, अब फिर जब कोई याद दिलाता है तो सोचने हो लगते हैं ऐसा तो होना चाहिए। इसीलिए बहुत सहज पुरुषार्थ है, प्राप्तियों को इमर्ज रखो। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? अपनी प्राप्तियों को सामने रखो कि बाबा से हमें पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में क्या क्या मिला। जब से ब्राह्मण बने तब से अपने भाग्य को याद करो। हलचल में नहीं आओ, अचल बनो। जब भी कोई सूक्ष्म पुरुषार्थ का मार्ग मुश्किल लगे, जब भी कोई मुश्किल लगे, बुद्धि में हलचल हो, तो क्या करना? अपने यादगार को स्मृति में ले आओ, अपने भाग्य को स्मृति में लेके आओ, अपनी प्राप्तियों को स्मृति में ले आओ। तो बाबा इस वर्ष हर एक बच्चे को जीवन मुक्त स्थिति में देखेंगे। बाबा क्या देखना चाहते हैं इस वर्ष? अपने बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति में। अब भविष्य में तो हम जीवन मुक्त होंगे, भविष्य में तो काल पर विजय प्राप्त होगी। आने वाली सतयुग की दुनिया में हम बच्चों को काल पर विजय प्राप्त होगी, किसी की भी वहाँ अकाल मृत्यु होगी नहीं, और देह के भान से परे रहेंगे। तो बाबा ने कहा वहाँ तो आप जीवन मुक्त रहेंगे, लेकिन संस्कार जीवन मुक्त के अभी से आपको इमर्ज करने हैं। और निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लाओ। क्यों?
बाबा ने पहले भी इशारा दिया कि समय का परिवर्तन आप विश्व परिवर्तक आत्माओं के लिए इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेकर आह्वान कर रही है। अब समय का परिवर्तन हो रहा है, बहुत तेजी से देख रहे हैं हम चारों तरफ समय का परिवर्तन हो रहा है। धीरे धीरे समय बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। तो बाबा ने कहा आप विश्व परिवर्तक आत्माओं का इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, प्रकृति के तत्व भी आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेकर आह्वान कर रहे हैं। समय विजय का घंटा बजाने के लिए आप भविष्य राज अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कब घंटा बजाएं। समय का काल चक्र भी, अब कलयुग का काल चक्र भी जैसे पूरा हुआ कि हुआ, तो बाबा कहते हैं वो भी आपका आह्वान कर रहे हैं कि कब हम विजय का घंटा बजाएं। माना इस कलयुग की समाप्ति के बाद हमारी आदि अनादि सुंदर दुनिया, सतयुगी दुनिया आए, तो उसके लिए समय भी हमारी राह देख रहा है। आप बाबा के बच्चों की राह देख रहा है। कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न, फिर बाबा कहें भविष्य राजाधिकारी कब भक्त आत्माएं भी वह दिन याद कर रही हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें मुक्ति का वरदान देंगी। दुखी आत्माएं पुकार रही हैं कि कब दुख हरता सुख करता आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसीलिए ये सब आपके इंतज़ार व आह्वान कर रहे हैं। इसीलिए हे बाबा के रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, अभी इन्हों के इंतज़ार को समाप्त करो। जितना जितना इस विश्व को सकाश देंगे उतना ही हे रहमदिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, इनके इंतज़ार को समाप्त करो। आपके लिए सब रुके हैं, आप सब मुक्त हो जाओ तो सर्व आत्माएं प्रकृति भगत मुक्त हो जाएंगी। तो मुक्ति मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। आप निरंतर कर्म योगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्त आत्मा के संस्कार अभी से अनुभव में लेकर आओ। आप सब मुक्त हो जाओ तो सब आत्माएं प्रकृति भगत सब मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। अभी विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी ताजदारी आत्माओं पर है। विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी का ताज बाबा ने आप बच्चों को दिया है, तो आप जिम्मेदार हो ना। बाबा के साथ मददगार बनो, इस प्रकृति को पावन बनाने में, यहाँ पर शांति सुख की स्थापना करने में आप बाबा के बच्चे मददगार हो। तो आप मुक्त बनो, अपने पुराने संस्कारों से मुक्त बनो, इस बेहद की वैराग्य लाओ, इस कलयुगी दुनिया से मुक्त बनो। कलयुगी दुनिया को देखते हुए भी ना देखना, देह के बंधनों से मुक्त बनो। तो बाबा कहते हैं आप मुक्त बनो, मुक्ति का दान देने वाले मास्टर दाता बनो। आप बाबा के मददगार हो। क्या आपको रहम नहीं आता? दिल में दुख के बिलाप महसूस नहीं होते कि हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेदारी की ताजपोशी मनाओ। बाबा कहते हैं अभी आपको चीखें सुनाई नहीं देती। अभी युद्ध हुआ था जब रशिया में और यूक्रेन में, तो कैसे आत्माएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो बाबा ने कहा आपको वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती, आपको उनका दुख सुनाई नहीं देता, तो आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो। लेकिन आप जब तक बेहद का वैराग्य नहीं लाओगे तो इस विश्व का परिवर्तन हो नहीं सकता। तो हे विश्व परिवर्तक आत्माएं, अभी अपनी जिम्मेदारी की ताजपोशी पहनो, दृढ़ संकल्प करो। संकल्प से होना ही है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता ना हो ऐसा असंभव है। दृढ़ संकल्प करो कि होना ही है। जहाँ बाबा के दृढ़ता है वहाँ सफलता हो नहीं सकती। अब कई बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे हैं जो अपने पास्ट के संस्कार, पुराने संस्कार, कौन कौन से पुराने संस्कार हैं हमारे, क्रोध के, काम के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, निंदा के, तो वो पुराने संस्कारों के अभी भी बहुत वशीभूत रहते हैं। तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। कोई ना कोई अभी भी संस्कार ऐसा है जिसमें सूक्ष्म धागा उनको अपनी तरफ खींच लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता। वह समझते हैं कि महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ही कहेंगे। लेकिन ऐसे पुरुषार्थी भी हैं जो छोटी छोटी सी बातों में भी हाँ जी करके मार्क्स ले लेते हैं।
ऐसे भी बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हैं, जो अब बाबा से कहो, बाबा कहते हैं उन बच्चों से कहो कि आपको ये सेवा करनी है। बाबा की श्रीमत, बाबा ने जो कहा मुरली में उसको हाँ जी करके उसको फॉलो किया। तो बाबा के ऐसे बच्चे भी हैं जो हाँ जी करके नंबर आगे ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं। और हो सकता है थोड़ी थोड़ी मार्क्स जब उनकी इकट्ठी होती है, थोड़े थोड़े नंबर इकट्ठे उनके होते हैं, तो वह आगे भी निकल सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी बाबा के सामने हैं। इसीलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हाजी करने में अपने मार्क्स, अपने नंबर जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करते जाओ। बाबा मधुबन निवासियों को बहुत प्यार सदा से करते हैं, तो बाबा मधुबन में रहने वाले सभी बच्चों को हाजी करने की हमेशा आगे रहते हैं वो सेवा में। तो बाबा उनको मुबारक देते हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख गुना याद प्यार दे रहे हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं मधुबन है बाबा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का शीश महल। मधुबन में हम आत्माओं का लौकिक घर है। हम बाबा के बच्चों का लौकिक घर कौन सा है, जहाँ पर हम जाते हैं कितना अच्छा फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष करने का, बाबा को प्रत्यक्ष करने का शीश महल क्या है, मधुबन है। अब बाबा ड्रिल करा रहे हैं, तो बाबा के अभी अभी आपको डायरेक्शन मिले कि अशरीरी बन जाओ, तो आप बन सकते हो, हलचल होगी। लास्ट के समय भी अभी अभ्यास बाबा कहते हैं आपको पास विद ऑनर बनाएगा। बीच बीच में अभ्यास करना अशरीरी होने का, अपने को आत्मा देखने का। तो अभी अशरीरी बन जाओ, बन सकते हो। तो बाबा क्या अब 1 सेकंड में सभी बातों से किनारे छोड़ अशरीरी भाव, बाबा ड्रिल करा रहे हैं 1 मिनट के लिए, सभी को अशरीरी होने का अभ्यास करा रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं, परमात्म पढ़ाई के अधिकारी, परमात्मा सतगुरु के वरदानों के अधिकारी, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता के अधिकारी, सदा अखंड योगी, अचल योगी, सदा विश्व परिवर्तन के जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा सर्व प्राप्तियों का अमर्ज रूप में अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान बाबा दे रहे हैं हमको, सतगुरु के रूप में हमें रोज वरदान मिलता है। तो आज क्या क्या वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक शिव बाबा को अपना संसार बनाने वाले स्वतः और सहज योगी भव। ब्राह्मण जीवन में सभी बच्चों का वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब एक संसार ही बाबा है, दूसरा है ही नहीं कोई, तो स्वतः सहज योगी स्थिति सदा रहेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ बुद्धि ना जाए वहाँ जाए, लेकिन एक बाबा ही सब कुछ है, तो बुद्धि कहीं जा नहीं सकती। ऐसे सहज योगी सहज स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे बाबा के बच्चों के चेहरे पर रूहानियत की चमक एक रस एक जैसी रहती है। स्लोगन है आज की मुरली से, शिव बाबा समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। शिव बाबा समान अव्यक्त व विदेही बनना, यही अव्यक्त पालना का प्रत्यक्ष सबूत है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्व शक्तियों के मालिक। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ।